दुख के तीन कारण होते हैं। आप सब थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो चाहा सो मिलता नहीं वह पहला दुख का कारण है। जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, वो पहला दुख का कारण है। एप्पल का मोबाइल चाहिए किंतु मिलता नहीं है तो दुखी होंगे। ओडी कार चाहिए 4 कंगन वाली तो मिलती नहीं है तो दुखी होंगे। कुछ न कुछ हमको चाहिए वो मिलता नहीं है तो हम दुखी होंगे। जो चाहा सो मिलता नहीं वो पहला दुख का कारण। और हम चाहते भी इतना ज्यादा है, हमारी शक्ति से ज्यादा हम चाह रखते हैं तो फिर दुखी तो होंगे ही होंगे। जितनी ज्यादा चाह रखेंगे उतना ज्यादा दुखी होंगे। चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, वो पहला दुख का कारण है। जो मिला वो पसंद आता नहीं, वो दूसरा दुख का कारण है। कभी जो चाहा सो मिल गया किंतु मिलने के बाद वो हमको पसंद नहीं आता है, वो दूसरा दुख का कारण होता है। पहले ऐसी इच्छा होती है कि हमको कोई एक 4 व्हील गाड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो 4 व्हील गाड़ी चाहिए किंतु मिल नहीं रही थी तो दुखी थे। अब भगवान ने कृपा की और 4 व्हील गाड़ी ले ली, मिल गई, तो अभी हमने जो गाड़ी ली थी वैगनआर ली थी किंतु दूसरे की हमने BMW गाड़ी देख ली, तो देखकर ऐसा होगा कि ऐसी गाड़ी होती तो अच्छा था, ये वैगनआर ठीक नहीं है। जो अभी ली है मिल गई है वो पसंद नहीं आ रही है, वो रास नहीं आ रही है, वो जचती नहीं है तो फिर दुख का कारण बनेगा। जो चाहा सो मिलता नहीं वो पहला दुख का कारण। जो मिला वो पसंद आता नहीं वो दूसरा दुख का कारण। गाड़ी में जैसे होता है मिल गई तो पसंद नहीं आती, जैसा गाड़ी में होता है ऐसा ही किसी किसी को पत्नी में भी होता है। जो चाहा सो मिलता नहीं था और कभी किसी को चाहा और वो मिल गई तो अब पसंद नहीं आती, ये दुख का कारण है। और यदि चाहा सो मिल गया, मिला वो पसंद भी आ गया, तो वो कभी मिला पसंद आ गया वो टिकता नहीं, वो तीसरा दुख का कारण है। ये दुनिया अस्थिर है, नाशवंत है। यहां जो कुछ मिल गया वो पसंद भी आ गया तो किंतु वो अखंड टिकता नहीं है। संपत्ति आई और गई, गाड़ी आई और गई, सत्ता आई और गई। अभी आप देखेंगे कितने लोग दुखी होंगे। अभी 19 का साल चल रहा है तो जिसको जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो भी दुखी होंगे, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो दुखी होंगे। किसी को मिल गया फिर हार गए तो भी दुखी होंगे। तो सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा इस दुनिया में, कोई भी आदमी हो। चाहा सो मिलता नहीं वह पहला दुख का कारण, मिला सो पसंद आता नहीं वो दूसरा दुख का कारण, और पसंद आई हुई चीज टिकती नहीं वो तीसरा दुख का कारण है। तो ऐसी कथाओं द्वारा हमको अच्छी समझ सीखना है कि दुनिया में चाहा हुआ सब किसी को मिलता नहीं। मिल गया तो भगवान की कृपा समझना, नहीं मिला तो आनंद से रहना। जो कुछ भगवान ने हमको दिया है उसमें ही संतोष रखना तो जीवन में आनंद रहेगा। यदि मैं बलिया में आया हूं तो कोई चाह लेकर आऊंगा कि मुझे ये मिले वो मिले तो मैं दुखी हूंगा। यदि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं सुखी ही हूंगा। जब दूसरे के सुख के लिए हम जीवन जिएंगे तो हम सुखी ही होंगे। जब हमारे स्वार्थ के लिए हम कुछ करेंगे तो ही हम दुखी होंगे। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, उसका उपकार समझना, भगवान को हर दिन थैंक यू बोलना। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमको दुखी नहीं होना है, जो हमारे पास है उसको याद करके हमको सुखी होना है। मैंने अभी एक महाभारत की कथा सुनी थी, उसमें एक आदमी दुख के कारण आत्मघात करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। तो इंद्र ने सियार का रूप धारण करके, इंद्र ने सियार के रूप में उससे कहा कि आप इंसान लोग बार बार मरने का क्यों सोच रहे हो। अभी देखिए मुझे मच्छर काटते हैं, सियार बोलता है, तो मैं उसको उड़ा भी नहीं सकता। कहीं पैर में लग गया है तो मैं उसको कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं। आप लोगों को तो भगवान ने हाथ दिए हैं इंसान को, तो आप मरने का क्यों सोच रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि इंसान की तरह हमारे पास भी हाथ होते तो हम मरते नहीं, कभी भी दुखी कभी नहीं होते।
आपको हाथ दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। मैंने बंबई में एक बहुत बड़े सेठ को देखा था, बहुत बड़े बिल्डर थे, जमीन भी बहुत थी बंबई में, किंतु मैंने देखा कि उनको कोई संतान नहीं थी, पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं था। तो वो वही सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा संपत्ति है, मुझे किस काम की, नहीं पुत्र। अभी आप देखना कि बहुत कुछ संपत्ति है किंतु संतान नहीं है तो आदमी को बहुत दुख रहेगा। फिर उस आदमी को मैंने देखा कि उसका जो शरीर था ना वो नीचे से काम नहीं करता था, यहाँ गर्दन के नीचे का भाग काम नहीं करता है, और उसको स्मोकिंग करने की आदत थी। तो जब बिस्टोल या बीड़ी पीनी है ऐसे ही तो क्या करते हैं, उसका जो सेवक था वो हाथ में लेकर उसके मुंह के पास इस तरह से लाता था और वो बीड़ी पीता था। तो मैंने सोचा कि जब अपना हाथ नहीं होता है तो बीड़ी पीने में भी मज़ा थोड़ा आता है ना। अपना हाथ नहीं होता, कब पी लिया, कब दूर करना, कब पास में लाना, वो भी दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। तो हाथ हमको भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें आनंद में रहना चाहिए, मजा करना चाहिए। आजकल हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होते रहते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमको ये नहीं मिला है, हमको वो नहीं मिला है, इस तरह से हम दुखी ही दुखी होते रहते हैं। मुझे पत्नी अच्छी नहीं है, मुझे पति अच्छा नहीं मिला है, मुझे सास अच्छी नहीं मिली है, मुझे पुत्र अच्छा नहीं मिला, ऐसे ही हम करते रहते और दुखी होते रहते हैं। इस तरह से बहुत सोचना नहीं, जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। सुखी होने का ये उपाय है। एक भाई था ने, तो उसकी पत्नी उसको बार बार मारती थी, तो उदास रहा करता था। पत्नी कभी भी मार देती है, जो भी हाथ में आता है तो पत्नी मार देती थी। आजकल की पत्नियां भी बहुत भारी हो गई है अब। और एक दिन उदास बैठा था तो उसका मित्र आया, तो पूछा कि क्यों उदास बैठा हो। तो कहा कि आजकल मेरी पत्नी मुझे मारती है बहुत। क्या मारती है? तो कुछ भी मारती है, रसोई करती है, बर्तन आता है तो बर्तन मार देती है, बेलन का कहा कर देती है, ऐसे ही कुछ भी मार देती है। फिर कुछ नहीं, आकर ले जाती है। तो मित्र ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी मारती है तो बेलन देने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ता है, बर्तन देने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। तो इसने कहा कि तब तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे देने के लिए नहीं जाना पड़ता है। दुनिया में सुखी होने का ये सबसे बड़ा एक उपाय है। दूसरे को देखेंगे तो हम सुखी, हम बहुत सुखी लोगों को देखते रहते तो दुखी होते रहते हैं। दूसरे का देखो, हमसे भी बहुत दुखी लोग हैं, उससे तो भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं तो इतना बोलता हूं कि जो मनुष्य का शरीर मिला है ने, वो अब्जों रुपया की संपत्ति हमको मिली है। मानव का शरीर हमको मिला है, भरत खंड में हमको मनुष्य का शरीर मिला है। और आप सब तो बहुत भाग्यशाली है कि भृगु महर्षि की तपोस्थली में जन्म मिला है। राम की जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि, ऐसी स्वामीनारायण भगवान की ये जन्मभूमि, ये उत्तर प्रदेश, ऐसे देश में हमको जन्म मिला है जहां मैया गंगा बहती है, मैया यमुना बहती है,